नमस्कार दोस्तों। आज हमने 12th क्लास जो रीअपीयर वाले बच्चे हैं उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, जिसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जिनको लगते हैं चांसेस ज़्यादा रहेंगे पेपर में आने के लिए। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, इफ एफ देखिए एफ सच दैट बिलोंग करता है 4 टू इन्फानाइट इज गिवन बाई एफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 4, देन एफ इनवर्स एक्स इज गिवन बाई, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट ए ऑप्शन बी सी ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका हमें ए इनवर्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। लेट इसको y की इक्वल हमने मान लिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 यहाँ से, तो अब y माइनस 4 इधर आ गया है, उधर क्या रह गया आपके पास x का स्क्वेयर, रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस, लेकिन वैल्यू एक ही लेंगे यहाँ से हम। तो कहने का मतलब है आपके पास जो x है x की वैल्यू आ गई है ये माइनस एक्स। जब आप इसको f इनवर्स में लिखेंगे, ये तो आ गया f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4 है, सॉरी 4, इसको आप x में चेंज कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ये x माइनस 4 रूट x माइनस 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए है जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है। क्या कहता है, इफ़ 2 ये ए मैट्रिक्स है भाई, यहाँ पर x 9 y 6 प्लस 3 यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस 1 0 2 इक्वल है फिर मैट्रिक्स के 9 15 12 18, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। जहाँ आपको ए ऑप्शन दिया गया है x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, बी ऑप्शन में x की वैल्यू 3 y की 6, और सी ऑप्शन में x की वैल्यू 9/2 y की 6 है, और डी ऑप्शन में कहता है नन ऑफ दीज। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप इसको, तो इस क्वेश्चन का सल्यूशन हम कर लेते हैं यहाँ पर। जब सल्यूशन करेंगे, देखिए आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आपको पूरा निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहीं से उठाई, आ जाएगा 2x, तो आपके पास हो गया 2x प्लस अगला ये ऐड हो जाएगा 3 इक्वल टू, कंपेयर करेंगे फर्स्ट के बराबर है 9 के, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 आपका 6 आ गया, और x की वैल्यू होगी 6/2 दैट इज़ 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आपके पास आ गई है। इसी प्रकार हम कंपेयर करेंगे y का 2 की y के साथ, तो ये हो जाएगा 2y यहाँ से, फिर 3 की 0 के साथ 0 इज इक्वल टू 12। देखिए जिस पोजीशन वाले को आप यहाँ पर कर रहे हैं सेम साइड वाला भी उसी के साथ कंपेयर करना, यानी कि 2y इज इक्वल टू 12 और y की वैल्यू आ जाएगी 12/2 दैट इज़ 6। तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 6, तो ये किस ऑप्शन में आया हुआ है भाई, बी ऑप्शन में आया हुआ है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। देखिए पूरा ये तो आप अंदर मल्टीप्लाई करते इसको, फिर यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते, ऐड भी करते तो ये बनता 2x प्लस 3y इक्वल हो जाता 9 के, तो हमने वही लिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ऐसे ही फिर जब इसको ऐड की मल्टीप्लाई करते होता 2y, फिर इसके 0 के साथ 2y प्लस 0, फिर ये इसके 12 के, तो हमने डायरेक्ट ही यहाँ से इसको उठा लिया है, क्योंकि ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, हमें सिर्फ चेक करना है कि इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन में कहता है आपको, लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 की है, देन डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज। एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट क्या होगा, ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ नीचे, इसमें से चूज करना है कि ऑप्शन में आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए डेटर्मिनेंट का क्यूब, बी ऑप्शन है ए का डेटर्मिनेंट, सी ऑप्शन है 3a डेटर्मिनेंट, और डी ऑप्शन है ए डेटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो इसका आंसर ये रहेगा भाई। यहाँ से जब आप इसकी कोफैक्टर निकालते हैं तो वो आता है क्यूब के बराबर, और ए डेटर्मिनेंट से डिवाइड किया जाता है एडजॉइंट निकालने के लिए, तो ये बचेगा आपका ए स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, जहाँ पर आपको दिया गया y बराबर है e sin log x, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं,
ऑप्शन में आपको चूज करना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखिए हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। हमें दिया गया है y बराबर है e साइन log x। देखिए जब आप डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इसका, तो एक्सपोनेंशियल का क्या रहता है भाई, सेम रहता है जो भी है आपका। फिर डेरिवेटिव हो जाएगा किसका भाई, साइन log x का यहाँ से, तो ये आ जाएगा e साइन log x। जब साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा कोस log x, और फिर आपको log x का अलग से डेरिवेटिव करना तो आ जाएगा 1/x, यानी कि आपका हो गया है e साइन log x, नीचे इंटू कोस है भाई log x। ये 1/x आया तो ये सारे के नीचे x यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ये आंसर किस में बनता है, तो ये ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कोस एक्स प्लस रूट 3x हैज़ मैक्सिमा मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू। मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कोस एक्स प्लस रूट 3x। जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और रूट 3x का यहाँ 1 हो जाएगा भाई, यानी आपके पास आ गया -2 साइन एक्स प्लस रूट 3। फिर हम लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए जो डेरिवेटिव है आपका वो किसके बराबर रखा जाता है भाई, यहाँ रख लेते हैं एफ डैश एक्स 0 के बराबर रख लेते हैं, यानी कि -2 साइन एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -2 साइन एक्स उधर गया तो -√3, तो साइन एक्स आ गया आपके पास √3/2। तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी एक्स आ जाएगा आपके पास π/3। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको π/3, तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 5th का। क्वेश्चन 6 में कहता है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx इज। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन चूज करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर करना है। tan स्क्वायर x dx, देखिए tan स्क्वायर का हम क्या कर लेंगे, यहाँ से tan स्क्वायर चेंज हो जाता है सीकेंड स्क्वायर -1 के अंदर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमें पता है कि tan स्क्वायर का तो होता है tan x, सॉरी सीकेंड स्क्वायर का होता है tan x, और 1 है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा x प्लस सी। ये इसका आंसर आ जाएगा जब आप इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखिए ये ऑप्शन, ये आंसर है जो आपका किस ऑप्शन में आया हुआ है, ऑप्शन बी में ये आंसर है tan x - x प्लस सी, यानी कि ऑप्शन बी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आपका। 7th क्वेश्चन में कहता है इफ़ A and B are two independent events such that PA 3/5 है और PB 1/5 है, then A intersection B is। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 1/25, 3/25, 2/25, none of these। तो जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है भाई, PA आपको गिवन है 3/5 है, PB आपको गिवन है भाई 1/5, AB क्या है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, जब ये इंडिपेंडेंट है तो फॉर्मूला होता है पी ए मल्टीप्लाई पी बी, इसके बराबर होता है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा भाई, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यह है 3/5, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 1/5, तो मल्टीप्लाई किया तो 3/25, ये इसका आंसर हो जाएगा 3/25। तो देखिए 3/25 ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार से, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है। ये कहता है आपको क्वेश्चन 8th में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन बिलो, देन द वैल्यू ऑफ k इज। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है आपको, तो हमें पता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं क्वेश्चन में, सॉल्यूशन की बात करते हैं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है भाई? 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 है 0.2 प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपके पास 5k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू के एक साइड में कर लिया, आ जाएगा 0.8। तो k की वैल्यू आ गई भाई 0.8/5। तो पॉइंट है, यहाँ से हम इसके पॉइंट हटा के देख लेंगे, ये आ जाएगा 8/50, 8/50 यहाँ पर। तो आपकी वैल्यू है जो वो 2 पे कैंसिल होती है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 पे, यानी k इज इक्वल टू 4/25। तो 4/25 आपका ऑप्शन सी में आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी आर 1/4 एंड 1/2 रिस्पेक्टिवली। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको यहाँ से निकालना है। देखिए सॉल्यूशन के अंदर हम बात यहाँ पर करेंगे, जब ए यूनियन बी आप निकालते हैं तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। हमें पता है कि जब ये इंडिपेंडेंट है भाई, ए और बी क्या है? ए बी आर इंडिपेंडेंट। जब ये इंडिपेंडेंट्स हैं यहाँ पर, तो जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? 1/4 है और ये है 1/2, यानी कि क्या आ गया 1/8 आ गया इंटरसेक्शन आपका। तो यहाँ बात करेंगे यूनियन की, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 1/2, और उसका इंटरसेक्शन है जो अभी हमने निकाला है ये आ गया 1/8। तो यहाँ सोल्व कर लेते हैं साइड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये आपके पास हो जाएगा, एल्शियम ले लिया आपने यहाँ पर 4 2 8 का 8 आ जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ये 4 पे -1, तो 6 माइनस यानी कि 5/8। तो इसका आपका यूनियन आ गया 5/8, यानी कि ऑप्शन बी है जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए इज इक्वल टू 2i 3j 2k इज परपेंडिकुलर टू बी। बी है आपके पास i माइनस लैम्डा j प्लस 2k इज। तो ये कहता है लैम्डा की क्या वैल्यू होगी जब ये दोनों आपस में क्या है भाई? परपेंडिकुलर हैं। देखिए परपेंडिकुलर में क्या होता है, जो अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो डॉट प्रोडक्ट आएगी इन दोनों की वो क्या होगी भाई? 0 होगी। कब होगी? क्योंकि A परपेंडिकुलर है B पर, इसीलिए। तो A वेक्टर है, इसकी प्रोडक्ट निकालें हम यहाँ से, यह आ जाएगा 2i 3j 2k, डॉट प्रोडक्ट है i माइनस लैम्डा j प्लस 2k इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख लेते हैं, आपके पास आ गया 6 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 4 और 2 6 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू को ऐड कर दिया, माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू, उधर गया तो माइनस का 6, लैम्डा इज इक्वल टू -6/-3 दैट इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई भाई? यहाँ से आपके पास 2 आ गई है भाई। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में क्या कहता है? इफ़ मोड ऑफ ए √3 बी मोड ऑफ बी इज़ 2 और ए डॉट बी आपको 3 गिवन है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़। ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है π/2, बी ऑप्शन है π/3, सी ऑप्शन है π/4 और डी ऑप्शन है π/6। तो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एंगल निकाल लेते हैं क्वेश्चन का डॉट प्रोडक्ट्स के।
तो डॉट प्रोडक्ट में हम यूज़ करते हैं कोस थीटा, जहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा भाई ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी आपका 3 है, ए मैग्नीट्यूड है √3 और ये है भाई 2। तो √3 से इसको रूट ऐसे काट देंगे, दैट इज इक्वल टू √3/2। तो कोस थीटा आ गया आपके पास √3/2। तो जो थीटा की वैल्यू है यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा, कोस में किसकी वैल्यू होती है, 30 की, यानी π/6। दैट इज़ यहाँ से थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी है π/6। तो ऑप्शन डी है जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कहता है भाई, ये कहता है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियो आपको दी गई है यहाँ से आपके पास। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और इसी से इसको डिवाइड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे भाई, 6 डिवाइडेड बाय इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अगला भी आपका ऐसे ही आ जाएगा, -2 है, 6 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 36, 4, 9 ये हो जाएगा भाई। इसी प्रकार -3, 36, 4, 9, तो आपके पास आ गया है यहाँ से 6/√49 -2/√49 -3/√49, इसको ऐड कर लिया तो यहाँ से आ गया 6/7 -2/7 और -3/7। तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया भाई। इसके डायरेक्शन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड निकालिए और उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी आपकी डायरेक्शन रेशियो आ जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट भी आप बता सकते थे, क्योंकि यहाँ देखिए 6, 2, -3 दिया गया है, यहाँ प्लस के दिए गए हैं, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस का 2 और माइनस का 3 दिया गया है बी ऑप्शन में। यहाँ पर इस तरह से भी हम देख कर इसका आंसर बता सकते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन 12 दिया गया है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई x माइनस y, जहाँ पर x y 1 से छोटा रहेगा। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन में क्या करते हैं, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। ये अभी इसमें ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन आगे हमें गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस XY। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, राइट हैंड साइड यहाँ पर ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है भाई tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY। तो यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा एंड y इज इक्वल टू tan फाई। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, tan इनवर्स x बराबर आ जाएगा थीटा और tan इनवर्स y बराबर आ जाएगा आपका फाई यहाँ से क्वेश्चन में। तो यहाँ आप वैल्यू पुट करें अब इसकी, तो आपके पास आ गया, ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा, ये आ गया आपके पास tan फाई, y की जगह रख दिया y, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। तो ये tan इनवर्स, तो ये जो अंदर फॉर्मूला हुआ है ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई, tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला हो गया है आपका यहाँ से। तो tan इनवर्स से tan थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया थीटा प्लस फाई। और आपने tan थीटा किसके बराबर वापस निकाला है, tan इनवर्स के, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x, और जो tan फाई है वो tan इनवर्स y के, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स y। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसमें यही आपको प्रूव करके दिखाना था क्वेश्चन में। तो ये आपका क्वेश्चन 12 हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है, इफ़ अ लाइन मेक एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद XYZ, X इज देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन।
तो देखिए यहाँ पर आपको ये बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम ये बात करेंगे अलाइन मेक एंगल 90, 135 and 45 with XYZ एक्सिस। XYZ एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। यहाँ पर लेट LMN, ये क्या है भाई, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन। तो L की वैल्यू होगी भाई कोस 90 यहाँ से, तो L इज कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। M की वैल्यू हो जाएगी भाई कोस 135। M कोस 135 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से भाई 180 माइनस 45, यानी कि M की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस कोस 45, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो M की वैल्यू आ गई -1/√2 यहाँ से। तो इसी प्रकार N को लिख देंगे, N है आपका कोस 45, तो N की वैल्यू आ गई 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल गया आपके पास, डायरेक्शन कोसाइन पहला तो आ गया 0, फिर है -1/√2 और फिर है भाई 1/√2। तो ये L, ये M, ये N, इस तरह से वैल्यू रख देंगे और ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसके डायरेक्शन कोसाइन आपके पास हो जाएंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल है -π/4 से +π/4 tan क्यूब x दिया गया है। तो हम यहाँ से देखिए सोल्यूशन जब इसका करेंगे क्वेश्चन का, तो कैसे करते हैं, fx आपको दिया गया है यहाँ से भाई tan का क्यूब x यहाँ से, तो फिर मैंने इसके अंदर माइनस एंगल चेंज किया इसके अंदर क्वेश्चन में, tan यहाँ माइनस का x क्यूब मैंने यहाँ ले लिया भाई, तो आ जाएगा -tan x और इसका क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो माइनस का ही आएगा -tan क्यूब x यहाँ से। तो इसका मतलब जो फंक्शन है fx इज़ ओड फंक्शन, ये क्या है आपका भाई ओड फंक्शन है यहाँ पर। और हमें पता है कि इंटीग्रल में जब वैल्यू यहाँ पर सेम होती है -π/4 से +π/4 tan क्यूब x dx, ऐसा है अगर ये ओड फंक्शन है भाई और वैल्यू लिमिट ऊपर से नीचे वाली सेम है प्लस माइनस में, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है 0 के बराबर आपकी हो जाती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 5/26 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है भाई 5/13। यहाँ पर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इवेंट्स है, देन फाइंड A, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है A/B की आपको। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, हम यहाँ से BA आपको दिया गया है 5/26 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है भाई 5/13 आपकी यहाँ से। A एंड B जो है आपका आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये आपको दिए गए हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो A इंटरसेक्शन जो B है आपका वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर आ जाएगा। फिर देखिए इसमें हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/B, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइड बाई, यहाँ पर B है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा आपके पास। तो अब देखिए ये आपका आया है PA मल्टीप्लाई PB डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B से प्रोबेबिलिटी ऑफ B कट के क्या बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है 5/26 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5/26 आपके क्वेश्चन 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, यानी जो आपको MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए 16 आएंगे, तो लास्ट क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं और विद रिप्लेसमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज एन ऐश एंड सेकंड इज अ किंग। तो सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे आप यहाँ से इसका,
तो टोटल जो कार्ड्स हैं वो आपके पास कितने हैं भाई? टोटल कार्ड्स हैं वो हैं 52 हैं। नंबर ऑफ ऐश 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से लिखा है ऐश को, आ गया 4/52, दैट इज इक्वल टू 1/30। फिर हमें किंग निकालने हैं, तो नंबर ऑफ किंग, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है भाई, ये भी 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से लिख लेते हैं इसको, तो आपके पास आ गया 4/52, तो ये भी आ गया भाई 1/13। फिर इसने जो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी में क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी है भाई, फर्स्ट कार्ड है जो फर्स्ट ऐश है एंड सेकंड किंग है आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए और बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से। तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/13 है, तो आपके पास आ जाएगा 1/69। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 1/16। तो ये आपका सही है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे आपके। कहते हैं प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखिए सोल्यूशन कैसे रहेगा इस क्वेश्चन का, तो हम यहाँ से बात करेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास tan थीटा यहाँ से। तो x tan थीटा को हम क्या करेंगे भाई? कोस थीटा में चेंज, कोट थीटा में चेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा कोट π/2 माइनस थीटा। कोट को इधर ले आए, इधर आके हो जाएगा कोट इनवर्स x आपका, वहाँ पर हो गया भाई π/2 माइनस थीटा, यहाँ से आ गया π/2 माइनस थीटा। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये हमें π/2 के बराबर शो करना, हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ली है इसकी। अब देखिए tan इनवर्स x हमने किसके बराबर रखा है? थीटा के, तो यहाँ आ गया थीटा आपके पास, प्लस कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x आ गया π/2 माइनस थीटा यहाँ से, तो यहाँ हमने लिख दिया है π/2 माइनस थीटा। थीटा प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया भाई? π/2। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना था कि ये π/2 के बराबर आपका हो जाएगा। 18 क्वेश्चन में क्या कहता है? इफ़ f रियल टू रियल डिफाइंड बाई f(x) है आपके पास x² प्लस 2x माइनस 5, देन फाइंड f(x) यानी फोफ, इसको हम फोफ भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? फोफ निकालना है। देखिए जब सोल्यूशन की बात हम इस क्वेश्चन की करेंगे, तो हम f(x) क्या दिया गया है भाई यहाँ पर? x² 2x माइनस 5। तो अब हमें f के अंदर ही f(x) रखना है भाई, जहाँ जहाँ x है, x का स्क्वायर इसके स्थान पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये x आ गया आपका। फिर है 2, यहाँ x है तो यहाँ भी आ जाएगा x का स्क्वायर 2x माइनस 5 और यहाँ माइनस का 5। तो इसमें जहाँ जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ पर हमने f(x) की वैल्यू एज इट इज़ रख दी है। x का स्क्वायर था तो सारा f(x) यहाँ आ गया, यहाँ x था तो यहाँ भी f(x) आपका आ गया है। अब देखिए 3 नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं, तो जैसे a प्लस बी प्लस सी है आपके पास, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab, फिर 2bc, 2ac। ये फार्मूला आपका हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आ गई, ये आ गया 4x का स्क्वायर प्लस 25। इसकी मल्टीप्लाई की आपने 2 के साथ तो आ गया 4x का क्यूब आपका। फिर इसकी मल्टीप्लाई 10 और 2 20x हो गया आपका। फिर इसकी मल्टीप्लाई की माइनस 10x का स्क्वायर, क्योंकि 2 भी साथ में आएगा, 2a और c तो हो गया 5x का स्क्वायर और 2 है माइनस 10। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 माइनस 5 आपका यहाँ पर।
तो अब देखिए x की पावर 4 इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, उससे पहले इसको ले आते हैं 4x का क्यूब, ए 4 और 2 6 और ये माइनस का है तो माइनस के 4x का स्क्वेयर यहाँ रह जाएगा भाई। फिर 20x माइनस का है 4x प्लस का है तो यानी कि 16x आपके पास रह जाएगा। अब कांस्टेंट वैल्यू है तो माइनस का 15 आपके पास। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। जो हमें क्या निकालना था इसके अंदर, फोफ निकालना था, एफ ऑफ एफ एक्स, तो यानी फोफ भी कह सकते हैं आप इसमें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन 19, फाइंड डी बाई डी एक्स फ्रॉम द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू साइन वाई। सोल्यूशन की बात हम यहाँ पर करेंगे। आपको इक्वेशन दी गई है 2x + 3y इज इक्वल टू साइन वाई। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का हो गया 1, 3y का हो जाएगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस y, फिर y का अलग से करेंगे तो यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स आपके पास। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 ये डी बाई डी एक्स एक साइड में कर लेंगे, कोस y डी बाई डी एक्स इधर ले आए, -3 डी बाई डी एक्स। यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन आपके पास आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा भाई कोस y -3, यहाँ है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई सारी वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, कोस y -3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल दी है। तो यानी कि जो वैल्यू हमारी क्या निकालनी थी, हमको डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई आपके पास, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई कोस y -3। यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x की पावर है कोट x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए कैसे सोल्यूशन निकालेंगे इसका। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, y के इक्वल मान लिया हमने, 10x की पावर है भाई कोट x। तो क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया है। यहाँ पर ये आ जाएगा लॉग y और यहाँ हो जाएगा लॉग 10x की पावर कोट x। तो देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है भाई, लॉग x की पावर अगर n है तो n आगे आ जाएगा और log x ऐसे लिखा जाएगा ये। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, log y कोट x सामने आ गया और ये हो गया भाई log 10x आपका। अब डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए log y का डेरिवेटिव करेंगे तो log का डेरिवेटिव होगा 1/y, फिर y का डी बाई डी एक्स। यहाँ पर कोट x को हमने सेम रखा, पहले डेरिवेटिव हम कर रहे हैं किसका भाई, log 10x का प्रोडक्ट रूल से, फिर log 10x सेम आपका यहाँ पर रहेगा और आप डेरिवेटिव करेंगे किसका, कोट x का। ये हमने फॉर्मूले में के अंदर रखा है, यूवी प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू हमने रखी हुई है 1/y डी बाई डी एक्स। कोट x सेम, देखिए log का डेरिवेटिव करेंगे, जो भी log के साथ होता है वो डिवाइड में आ जाता है, यानी कि 1/10x हो जाएगा आपका। फिर 10 का करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वेयर x प्लस log 10x सेम आपका यहाँ से, कोट का करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर x, ये हो जाएगा भाई आपका यहाँ से। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं भाई, साइन कोस में वापस चेंज कर सकते हैं। हमें निकालना है डी बाई डी एक्स, तो इधर आके y जो है वो मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा। कोट को लिखते हैं हम यहाँ पर भाई कोस x बाई साइन x यहाँ से, और 1/10 है इसको साइन x बाई कोस x यहाँ से। अभी इसको एज इट इज़ रखते हैं सीकेंट स्क्वेयर x, ये आगे ले लिया माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर x
log 10x आपका यहाँ पर। y की वैल्यू वापस रख लेते हैं, 10x की पावर थी कोट x, ये हमने y की वैल्यू वापस रख दी जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम क्या निकालें भाई, आप वैल्यू को अगर पलट दें, पलट कर लिखा जाए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा आपके पास भाई, ये हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। पलटेंगे तो कोस ऊपर चलेगा, कोस की कोस के साथ, साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, और सीकेंट बराबर होता है 1/कोस, यानी कोस का रेसिप्रोकल होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ये लोग 10x भाई आपका यहाँ से। कोस स्क्वायर से कोस गया आपका यहाँ से 10x की पावर कोट x, तो क्या बच गया यहाँ पर 1/साइन बचेगा, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, साइन स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x लोग 10x। आप चाहें तो कोसिकेंट को कॉमन ले सकते हैं, या फिर यहीं ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, क्या कहता है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 24, दो नंबर का सम 24 है, एंड हुज प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। तो उसकी प्रोडक्ट, ये 6 चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमा मिनिमा में जो आप निकालते हैं। तो हम मानते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमने क्या मान लिया भाई x, तो जो सेकंड नंबर रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा भाई 24 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर का। फिर इसकी प्रोडक्ट कहता है p से लिख लेते हैं भाई x मल्टीप्लाई 24 माइनस एक्स यहाँ से। फिर हम डेरिवेटिव निकालते हैं dp/dx करते हैं यहाँ पर, x तो सेम, 24 माइनस एक्स का डेरिवेटिव किया तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 24 माइनस एक्स सेम, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल से आपने किया है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 2x आपका आ गया यहाँ से। फिर हम बात करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा जो डेरिवेटिव है dp/dx ये बराबर किसके होगा भाई 0 के होगा, यानी कि 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, माइनस 2x इज इक्वल टू 24 को उधर लेके माइनस का x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 24/-2 12, क्या आ गई भाई 12 आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल देंगे यहाँ से, दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस का 2, 24 का तो 0 हो जाएगा, x का 1, दैट इज़ लेस देन 0। जब ये 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है आपका p इज मैक्सिमम, p क्या होगा भाई मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू 12, यानी फर्स्ट नंबर तो आपका 12 आ गया है, सेकंड नंबर जो आपका रहेगा वो आ जाएगा, उसमें रखेंगे 24 माइनस 12, तो ये भी क्या आ गया भाई 12 आ गया आपके पास यहाँ से। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन दिया गया आपको, क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ सोल्यूशन की जब इसकी क्वेश्चन की बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं रेडियस, मानते हैं रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है भाई r है, यानी dr/dt ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है भाई आपको यहाँ से। तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल को a से लिख लेते हैं, फॉर्मूला होता है भाई हमारा πr² यहाँ से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालेंगे यहाँ से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा भाई dA/dt, a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे d/dt, a की वैल्यू है भाई πr², dA/dt, तो ये आ जाएगा पाई, इसका करेंगे तो आ जाएगा 2r और साथ में भाई dr/dt, पावर आगे एक पावर कम होगी, फिर r का dr/dt
डी टी। ये हो गया 2πr dr/dt। अब देखिए dr/dt की वैल्यू हमारे पास है 2πr, ये वैल्यू है 3, गिवन है, ये 3 हमने यहाँ लिख दिया, तो आ गया 6πr। तो हम बात करेंगे इफ़ ये गिवन है भाई, r अगर 10 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है क्वेश्चन में आपको कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, तो dA/dt है जो आपका, वो क्या आ जाएगा भाई 6π, और r की जगह यहाँ 10 लिख देंगे, यानी कि 60π स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 21 नहीं भाई 22 था ये क्वेश्चन, 21 हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 23 आपको दिया गया है, कहता है इवेल्युएट, इंटीग्रेट करना आपको साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई √1 - x² dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन, इंटीग्रेट करना है आपको साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 - x का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको हम पुट कर लेंगे। साइन इनवर्स x को हमने t के बराबर यहाँ पुट कर लिया है। तो देखिए अब दोनों तरफ से आप डेरिवेटिव करेंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है √1 - x का स्क्वायर x का dx, और इधर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो आपका ये जो आपने पुट किया है ये तो बदल गया t में, और dx अपॉन रूट ये सारा आपका चेंज हो गया dt के अंदर। तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 + c। तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस रखेंगे जो हमने पुट की थी, साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 + c। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये। 24 में कहता है 0 से π/4 लिमिट है tan³ x dx, इवेल्युएट, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है क्वेश्चन की। तो सॉल्यूशन में बात करेंगे यहाँ से हम इसकी, 0 से π/4 tan³ x dx। तो इसको हम क्या करते हैं, 0 से π/4 इसको तोड़ लेते हैं, tan x × tan² x dx यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपके पास tan x, लिमिट वही 0 से π/4, और tan² x को हमने तोड़ दिया है फॉर्मूले में, sec² x - 1 dx। ये फॉर्मूला है भाई, tan² अगर थीटा होता है तो वो बराबर लिखेंगे sec² थीटा -1 के यहाँ से। तो अब जब इसकी मल्टीप्लाई आप ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये यहाँ से tan x sec² x dx, एक तो ये हो गया, और एक अलग आ जाएगा tan x, दोनों की लिमिट ये भी dx भाई, tan की इसके साथ लिखी तो ये आ गया, tan की -1 के साथ की, तो अलग अलग लिमिट कर दी हमने यहीं पर। ये 0 से π/4 है, ये 0 से π/4 है यहाँ से। अब इसमें दिया आप क्वेश्चन में tan x को अगर पुट करते हैं तो सीकेंड आएगा, यानी कि फॉर्मूला होता है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं कोई भी f(x) है और साथ में f'(x) है, उसी का डेरिवेटिव अगर आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, f(x) का स्क्वायर हो जाएगा और बाई 2, ये फॉर्मूला है भाई। तो देखिए tan x f(x) और tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो sec² x आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसका डेरिवेटिव क्या, तो हमने क्या आ गया भाई, फंक्शन जो होगा उसका स्क्वायर, यानी tan x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट है हमारे पास 0 से π/4, माइनस tan x का करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है भाई log secant x, यहाँ पर secant x, इसका भी आपके पास है 0 से π/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार अपर लिमिट रख देंगे और एक बार लोअर लिमिट यहाँ पुट कर देंगे क्वेश्चन में। तो आपके पास आ जाएगा 1/2, मैंने सामने लिया, एक बार तो रखा tan² π/4 माइनस tan² 0 माइनस log secant π/4 माइनस log secant 0 यहाँ से। अब देखिए 1/2, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 0 आपका,
माइनस log secant पाई बाई 4 की वैल्यू, secant पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√2, तो ये आ जाएगा log√2, ये ज़ीरो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा आपके पास। तो अब ये 1 बच गया भाई, अंदर मल्टीप्लाई की तो ये 1/2 आ गया, ये आ गया log√2। log√2 को लिखना चाहे तो 1/2 पावर आप आगे ले सकते हैं, या इतना ही आप छोड़ना चाहे तो ये आप यहाँ भी इसको लेफ्ट कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन 24 रहा आपका। क्वेश्चन 25 है, ये प्रोबेबिलिटी में से लिया गया है क्वेश्चन आपका। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13 है, कहता है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 12/13, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ए बाई बी। तो सोल्यूशन की बात हम यहाँ पर करते हैं भाई। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की यूनियन बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमें दी गई है भाई 12/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 7/13 प्लस 9/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड में ले आते हैं, तो 7/13 9/13 माइनस 12/13, इसको उधर ले जाते हैं तो एलशियम आ गया आपका 13, 7 प्लस 9 माइनस 12, 16 हो गया ये आपका, 16 में से 12 गया 4/13, ये आपका क्या भाई, इंटरसेक्शन आ गया। क्योंकि कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी होती है ए बाई बी, उसमें हमें इंटरसेक्शन की ज़रूरत होती है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई बी, प्रोबेबिलिटी डिवाइड में आए हैं तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात यहाँ करेंगे। ये आ गया 4/13 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपके पास है भाई 9/13, तो 4/13 ये वैल्यू पलट जाएगी, 13/9 हो जाएगा, 13 से 13, तो आपके पास आ गया 4/9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा भाई 4/9, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ से हो जाएगी। क्वेश्चन 26 क्या है भाई, हमने यहाँ लिया है, शो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड दूसरा वेक्टर है -4i 6j माइनस 8k आर कोलिनियर है। तो हमें कोलिनियर शो करना, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका। हम मान लेते हैं लेट जो फर्स्ट वेक्टर है उसको तो हमने ए वेक्टर लिख दिया यहाँ पर, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और जो दूसरा वेक्टर है उसको हमने बी से लिखा है -4i 6j माइनस 8k। इस तरह से हमने यहाँ पर कर दिया है। इसमें से अब देखिए जो वेक्टर बी है इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम। क्या कॉमन ले लिया भाई, -2 अगर कॉमन ले इसमें से तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर, ये माइनस आ जाएगा 3j वेक्टर और प्लस का हो जाएगा भाई 4k वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर इज इक्वल टू -2, और ये वैल्यू किसके आगे भाई, हमारी वेक्टर ए के बराबर आ गई, तो यहाँ मतलब वेक्टर ए यहाँ पर, तो इस तरह से आगे। अब ये कहता है कि अगर वेक्टर कोई भी वेक्टर हमारा यहाँ पर है, अगर वो इस फॉर्म में आता है वेक्टर ए या बी, कोई भी वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी के बराबर आ जाता है यहाँ पर, जहाँ पर लैम्डा कोई स्केलर है, तो वहाँ हम क्या कहते हैं भाई, हैंस द गिवन वेक्टर इज कोलिनियर, गिवन वेक्टर इज कोलिनियर। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है b की, अगर यहाँ से निकाल दें हम तो b भी ले सकते, हम ऐसे भी लिख सकते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए, जो जहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 2 है वो क्या हो गया अभी आपका लैम्डा यहाँ से हो गया है, तो ये हमारा कोलिनियर हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन में। बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन 27 में कहता है प्रूव दैट कोट इनवर्स आपको दिया गया है √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, और हमें शो करना कि किसके बराबर है x/2 के इक्वल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सोल्यूशन में हमें जो मिला है पहले वो लिख लेते हैं, कोट इनवर्स
यहाँ पर है आपके पास √1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। डिवाइड में भी यही चीज़ें हैं, बीच में माइनस है, 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ से -1 माइनस साइन एक्स, और हमें शो करना कि x/2 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है भाई कोट इनवर्स, सेम यही है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट है 1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 यहाँ से साइन एक्स। तो क्या करते हैं, इसके अंदर ही हम रेशनलाइज कर देंगे। इसके अंदर ही जो नीचे की साइड है उसको साइन चेंज किए, ये 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ प्लस आ जाएगा बीच में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ भी प्लस आ जाएगा √1 माइनस साइन एक्स। हमने एंगल के अंदर ही इसका रेशनलाइज कर दिया है लेफ़्ट हैंड साइड लेके। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये कोट इनवर्स, ये और ये वैल्यू सारी सेम है, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, इसका तो हो गया होल स्क्वायर, और ये एक बार देखिए माइनस है फिर बीच में प्लस आ गया, तो ये हो गया आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर बीच में -1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से इस तरह से। तो अब ऊपर जो है परफेक्ट स्क्वायर ओपन करते हैं हम, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस है बीच में, और जो नीचे का हो गया है डिवाइड में है, जो इसके स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं अभी, 1 माइनस साइन एक्स आपका यहाँ से इस तरह से हो गया है। अभी कोट इनवर्स देखिए, इसका भी रूट कट गया, ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स, इसका भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका, क्योंकि एक बार प्लस में माइनस में a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का आपने फॉर्मूला लगा दिया है। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर। तो यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस का साइन एक्स का यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। अब आपके पास बच गया कोट इनवर्स 2 प्लस 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 था, और ये हो गया भाई आपका कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर के बराबर होता है भाई, और डिवाइड में आ गया आपका 2 साइन एक्स, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा आपका कोट इनवर्स। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1 प्लस कोस एक्स, और डिवाइड में है 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, कोट इनवर्स। यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल के फॉर्मूला हो जाएगा, और साइन भी है तो ये 2 साइन x/2 कोस x/2। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। 1 प्लस कोस थीटा अगर होता है, हाफ एंगल की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा है, इसका फॉर्मूला हमने लगा लिया 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। यहाँ से ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ कर लिए हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूले 2 से 2 कैंसिल भाई, कोस से कोस कैंसिल, तो आपके पास हो गया है कोट इनवर्स, ऊपर बचेगा कोस बाई साइन, तो ये आ जाएगा कोट x/2, कोस बटा साइन बच के जो कोट के बराबर होता है, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, क्या आ गया आपका x/2।
2 आ गया है। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था कि ये x/2 के बराबर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है? कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सोल्यूशन के अंदर हम बात कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को हमने ए से लिख लिया। लेट ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, 3 4 -2 2 5 0 6 4 1। ये कर लिया हमने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए का मैंने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 3 4 -2 ये आ जाएगा 2 5 0 6 4 1। मतलब रो को हमने कॉलम्स में यहाँ चेंज कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक में ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे भाई यहाँ से। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ से 3 4 -2 2 5 0 6 4 1 प्लस 3 2 6 4 5 4 -2 0 1। और इसको हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ पर ऐड कर लिया है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 4 + 2 6 -2 + 6 तो ये 4 हो जाएगा भाई। 2 + 4 ये भी 6 5 + 5 10 आ गया। 5 0 + 4 4 6 -2 ये 4 आ जाएगा। 4 0 4 और 1 1 2 आपका यहाँ से। इस तरह से ये मैट्रिक्स हमने निकाल लिया है A + B। अब क्या करते हैं, A + A ट्रांसपोज कर लिया। अब A - A ट्रांसपोज और निकाल लेते हैं हम यहाँ पहले। अब A मैट्रिक्स दोबारा लिखेंगे। 3 4 -2 है 2 5 0 6 4 1 माइनस, इसमें से हमने जो ट्रांसपोज किया है वो माइनस कर देंगे। 3 2 6 4 5 4 -2 0 1। तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा 3 - 3 0 आ गया। 4 -2 2 रह गया भाई। -2 ये माइनस का 6 हो जाएगा तो ये माइनस का 8 हो गया है। 2 - 4 माइनस का 2 आ गया आपका। 5 5 0 यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा। 6 प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 8 हो गया। 4 - 0 4 और 1 - 1 ये 0 आपके पास आ गया यहाँ से। तो इस तरह से हमने निकाल दिया है। तो बात करेंगे जो हमें यहाँ से निकालना है, सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों का जब सम करते हैं, ए मैट्रिक्स किसके बराबर होती है भाई, 1/2 A + A ट्रांसपोज। ये तो हमारी हो गई सिमेट्रिक। फिर प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज, तो ये हो जाती है भाई स्क्यू सिमेट्रिक। हमें यहाँ पर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है मैट्रिक्स का। तो A हो जाएगा भाई आपके पास 1/2 A + A ट्रांसपोज, ये तो हो जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज, ये हो जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ से। तो हम ये A + A ट्रांसपोज A - A ट्रांसपोज इसलिए हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो A मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 1/2 A + A ट्रांसपोज की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 6 6 4 6 10 4 4 4 2 प्लस 1/2 ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू। 2 - 8 -2 0 - 4 8 4 0 यहाँ से। तो अब 1/2 से अंदर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ जाएगा 3 3 2। सबको 2 से डिवाइड करेंगे। 3 5 2 2
हम क्या कर रहे हैं, इसको 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करें। अब 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी, मतलब सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे आपके। 10, 5 आ गया, 4 2 आ गया भैया, 4 था तो 2 आ गया, 4 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 1। प्लस इसमें भी हमें क्या करना है, 2 से अंदर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये 0 एज इट इज़, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये आ जाएगा -4 यहाँ से, ये -1, ये 0 है ये आपका, ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 4 2, ये 0 आपका यहाँ से। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 आपको दिया गया, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, शो दैट द फंक्शन f(x), फंक्शन आपको दिया गया k cos x डिवाइड बाई पाई -2x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू π/2, और 3 के बराबर होगा जब x बराबर π/2 होगा यहाँ पर। तो इज़ अ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू π/2 यहाँ से। तो अब इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन दिया गया है f(x) हमें गिवन है यहाँ पर, भाई लिख लेते हैं। k cos x है यहाँ पर, जो π/2x, कब, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू π/2 यहाँ पर। 3 है कब, जब x बराबर भाई π/2 होगा यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लें या राइट हैंड लिमिट, एक ले लें आप इस पर। तो हमने बात की लिमिट x टेंड टू π/2 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेफ़्ट हैंड है यहाँ पर, और फंक्शन है जो नॉट इक्वल वाला आपका, यानी कि k cos x π-2x यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं। अब यहाँ इसको पुट x इज़ इक्वल टू π/2 माइनस h, अगर x की वैल्यू π/2 होगी तो जो h निकलेगा हमारा वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अब लिमिट आपकी चेंज हो गई h में, h टेंड टू 0, k cos, तो यहाँ लिख देंगे π/2 माइनस h डिवाइडेड बाई π2 इंटू π/2 माइनस h यहाँ पर। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए कोस 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा, यानी साइन h आ जाएगा आपका। और यहाँ से हो जाएगा π-2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -π प्लस h, ऐसे हो जाएगा 2 से, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास आ गया लिमिट h टेंड टू 0 k साइन h/h। तो देखिए ये फार्मूला होता है आपका, यहाँ आ गया k और ये बराबर हो गया भाई 1k, क्योंकि ये फार्मूला है, अगर लिमिट x टेंड टू 0 है साइन x/x, जो एंगल है वही अगर डिवाइड में हो तो वो 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला है हमारा, तो ये आ गई आपके पास वैल्यू k लेफ़्ट हैंड लिमिट। फिर डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं यहाँ से, लिमिट x टेंड टू π/2 है, तो ये 3 ही देर का, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 देर आ जाएगा। ये कहता है f(x) इज़ कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है भैया आपका एट x इज़ इक्वल टू π/2। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और डायरेक्ट लिमिट ये क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में हमारी आई है k यहाँ से, और ये दे रखा है भाई आपको 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी आपकी यहाँ से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, k इज़ इक्वल टू 3। नहीं भाई, इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई है, जो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2h आ जाएगा आपका, 2h, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। तो जो ये 2 है, ये 2 हम यहाँ बाहर ले लेते हैं 2, तो ये k/2 हो जाएगा, यहाँ से k/2, तो k/2 है वो 3 के बराबर होगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6, तो 6 इसका आंसर रहेगा k/2। तो यहाँ क्योंकि h के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो h अलग ले लेंगे यहाँ से क्वेश्चन में, तब ये आपका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है,
फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है यहाँ पर x साइन स्क्वेयर y बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, गिवन क्या है आपको यहाँ पर इक्वेशन दी गई है यहाँ पर x साइन स्क्वेयर y बाई एक्स आपको दिया गया है माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, डी एक्स को उधर ले जाते हैं, इधर आपके पास आ जाएगा एक्स साइन स्क्वेयर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स उधर लेके गए तो माइनस एक्स डी वाई आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। तो एक्स साइन स्क्वेयर वाई बाई एक्स माइनस वाई ये आ गया आपके पास डी वाई डी एक्स, और जो माइनस एक्स है आप उसको इधर ले आए हैं। माइनस साइन को अगर आप ऊपर ले जाते तो डी बाई डी एक्स में आपका हो जाएगा y माइनस एक्स साइन स्क्वेयर वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये आपका इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी क्वेश्चन में। तो ये देखिए आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है, जहाँ से एक्स वाई दिए गए हैं, पावर निकाले तो 1 1 इसकी भी 1 आएगी। दैट्स मीन ये क्या है आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है। और हमें पता है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसमें हमें क्या करते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू वी एक्स। जब डेरिवेटिव करेंगे आप इसका डी बाई डी एक्स यहाँ पर, तो v सेम x का करेंगे तो 1 आ गया, x सेम v का करेंगे तो डी बाई डी एक्स, यानी कि हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आपका आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स के स्थान पर जो इक्वेशन ये 1 है, इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू रख दें डी बाई डी के स्थान पर, ये आ जाएगा आपके पास v एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई हमने अभी पुट किया है, क्या है वी एक्स है माइनस एक्स साइन स्क्वेयर वाई बाई एक्स, यानी ये क्या आ जाएगा भाई v आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई x। अब देखिए इसमें से x कॉमन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन से x बाहर लिया, ये आ गया आपके पास v माइनस साइन स्क्वेयर v डिवाइडेड बाई x। x से x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे आपका, तो आपके पास अब यहाँ बच गया v x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन स्क्वेयर v आपका इस तरह से। तो ये v को हम उधर ले जाते हैं, अभी आपके पास आगे हो जाएगा आपको जो दिया गया है x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन स्क्वेयर v, और जो ये v था आप उधर लेके चले गए साइड में, तो माइनस का आ जाएगा, माइनस v से माइनस v दैट इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वेयर v आपका यहाँ रह जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से डी एक्स एक्स एक साइड में कर लेना है और इसको एक साइड में कर लेना है यहाँ पर। तो डी वी साइन को मैं इधर ले आऊँगा तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वेयर वी, डी एक्स इधर चला गया भाई माइनस था, और एक्स इधर आएगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया है कोसिकेंट स्क्वेयर वी डी वी माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर वी डी वी, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स यहाँ से। तो अब देखिए कोसिकेंट स्क्वेयर का जब डेरिवेटिव करते हैं आप वहाँ, तो आ जाता है माइनस कोट वी, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस लॉग एक्स, और ये सी आपका क्वेश्चन में। तो वापस वैल्यू रखें अब हम यहाँ से कोट वी की ये वैल्यू क्या थी, वाई बाई एक्स था हमारा, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो
log को इधर ले आते हैं, इधर आके log किस चीज़ का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, log x माइनस कोट y बाई एक्स इज इक्वल टू c। अब क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई थी, x बराबर तो 1 था और y बराबर था भाई पाई बाई 4। c की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log 1 माइनस कोट पाई बाई 4 इज इक्वल टू c, क्योंकि x की वैल्यू रखेंगे तो 1 हो जाएगी नीचे। अब log 1 की वैल्यू हमें पता है कि 0 होती है और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 आपके पास हो जाएगी। तो ये तो आ गया 0, ये हो गया 1 इज इक्वल टू सी, तो c बराबर आ गया -1। वापिस इसी में रख देते हैं, ये आ गया log x माइनस कोट y बाई एक्स यहाँ हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका। क्वेश्चन 31 आपको दिया गया, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर ऑफ हीटिंग द टारगेट इज़ 3/4। भाई टारगेट को शूट करने की जो प्रोबेबिलिटी है 3/4 है। इफ़ ही शूट 10 टाइम्स, अगर वो 10 टाइम शूट करता है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीटिंग 8 टारगेट सक्सेसफुली। 10 में से 8 जो टारगेट है वो सक्सेसफुली शूट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर सोल्यूशन में क्या कहता है, हमें मान लेते हैं लेट द प्रोबेबिलिटी है जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम किससे लिखते हैं भाई, P से लिखते हैं, जो हमें 3/4 दी गई है। और जो नॉट सक्सेस है भाई, नॉट सक्सेस, इसकी प्रोबेबिलिटी को Q से लिखते हैं, आ जाएगा 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4 आपके पास आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेसेस। अगर R सक्सेसेस हों हमारे पास, फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, यहाँ से बात कर लेंगे हम। 10CR यहाँ पर 1/4 है, इसकी पावर आ जाएगी 10 माइनस R, और जो सक्सेस है 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी R। जितने सक्सेस हैं यहाँ पर उतनी ही इसकी पावर आएगी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की। फिर बात कर लेते हैं, X की वैल्यू 8 दी गई है, मतलब 8 सक्सेसेस दिए गए हैं। 10C8 1/4 की पावर 10 माइनस 8 यानी 2 आ जाएगी, और 3/4 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से 8 आपके पास हो जाएगी। तो इसका फैक्टोरियल, इसको ओपन करें हम, यह आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। 1/4 की पावर 2 है, ये हो जाएगा भाई 3 की पावर 8, 4 की पावर 8, अलग अलग कर दिया हमने यहाँ से। तो इस फैक्टोरियल को ओपन करें, 10 9 8 का फैक्टोरियल भाई, यहाँ से 8 का फैक्टोरियल 2 1 एज इट इज़। तो फिर ये आपके पास आ गया भाई 3 की पावर 8 और 4 की पावर 10 हो जाएगा, 8 और 2 ऐड कर लेंगे, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 पे ये 5, तो ये आपके पास आ गया भाई 49। देखिए 5 की 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ गया है 45 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 है और 4 की पावर आपके पास है भाई 10। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद सेक्शन डी आपका आता है 6 मार्क्स के, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो 32 क्वेश्चन में आपको कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, आपको मैट्रिक्स मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करना है हम यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये इक्वेशन ही लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3z है इक्वल है 0 के। फिर x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स मेथड से हमें इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को हम, इन इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ax इज़ इक्वल टू b। वी राइट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पर a मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी यहाँ से, जो इसके कोफिशिएंट इक्वेशंस के 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 ये आ जाएंगे आपके पास।
एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास, जो वेरिएबल दिए गए हैं एक्स वाई जेड हैं, और जो बी मैट्रिक्स है इक्वल में है जो आपके पास 4 0 2, ये आपकी क्या हो जाएगी, बी मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसके डेटर्मिनेंट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। डेटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो ये देखिए ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, ये आ गया 1 + 3 आपका, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा आगे। तो ये रो और ये कॉलम चला गया है आपका, ये आ गया 2 + 3 क्वेश्चन में, फिर प्लस का 1 है आपका ये इस रो में, ये इसके सामने की रो और कॉलम चला जाएगा 2 - 1, 2 - 1। तो आपके पास अब ये हो गया, देखिए 4 5 और ये 1, यानी कि क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। दैट्स मीन जो सोल्यूशन है इसका वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा भाई। अभी हमें वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से क्या चाहिए भाई, इसका ए इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर की बात करते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। तो A1 1 पहली रो का पहला एलिमेंट, तो वैसे ही निकालते भाई, ये गया 1, यहाँ से आ गया आपके पास 1 + 3 यानी कि 4 आ गया है। इसी प्रकार 1 2, देखिए जब इसका सम ओड आएगा तो यहाँ ऑलरेडी हम माइनस का साइन पहले ही लगा लेते हैं। तो भाई अब इसके सामने की रो 1 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया, ये आ गया 2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। फिर हम करते हैं 1 3 1 3, देखिए 1 और 3 4 हो गए। अगर ये 4 है तो इवन, तो यहाँ पर प्लस का आएगा। अगर ये ओड बनता है प्लस तो माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ होता है जैसे आई है माइनस आई की पावर होती है, यहाँ पर -1 की पावर होती है i + j, तो उस रूल से इसको प्लस माइनस साइन आते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 2 - 1 यानी 1। तो देखिए ये है 3 1, तो ये रो ये कॉलम चला गया, 2 1 2 और 1 1 1, तो 2 - 1 आपका हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, तो 2 और 1 3 हो गया, ओड आ गया, तो इसके लिए हम माइनस साइन ऑलरेडी लगा लेंगे। तो ये रो और ये कॉलम यहाँ चली जाएगी, ये माइनस का 1 -1 -1 -1, तो ये माइनस माइनस का 2 और बाहर भी माइनस है, तो प्लस का 2 हो जाएगा भाई आपका। फिर 2 2 2 2 4 हो गया, तो यानी प्लस का आएगा आपके पास। सेकंड रो सेकंड कॉलम चला गया है, ये आपके पास आ गया 1 -1 1 -1 दैट इज़ इक्वल टू 0। फिर 2 3 आपका आ गया है, 2 3 ओड बनेगा ये, तो माइनस में इनका सम ओड बनेगा यहाँ से। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम चला गया 1 माइनस प्लस का 1 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 2 आपके पास। इसी तरह से 3 1 यहाँ से, तो वैल्यू निकालेंगे इसकी यहाँ से, तो 3 1 4 होता है, तो ये प्लस का ही आएगा। तो यहाँ से भाई थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम चला गया है, ये आपके पास आ गया प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 1, तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। फिर आ गया 3 2, तो 3 और 2 को ऐड करें तो 5 बनता है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा पहले आपका यहाँ से। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला गया है -3 -2, तो ये आ गया भाई माइनस का 5, बाहर भी माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर A3 3 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट ये चला गया 2 1 + 2, तो ये आपके पास आ गया है 3 यहाँ से। इस तरह से हमने क्या किया, इसके कोफैक्टर यहाँ पर निकाल लिए हैं क्वेश्चन के। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो जो कोफैक्टर आपने निकाले हैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। 4 5 1 2 0 -2, ये 2 5 3, इस तरह से आपके पास आ जाएंगे 2 5 3 क्वेश्चन में। ये हमने क्या किया, इसके कोफैक्टर यहाँ पर निकाल लिए हैं, सॉरी एडजॉइंट निकाल लिया है। अब ए डेटर्मिनेंट आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होता है भाई एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डेटर्मिनेंट। एडजॉइंट आप निकाल चुके हैं, तो वही आ जाएगा 1/10
जो एडजॉइंट आया था 422 505 1 - 2, ये 3 आपका। तो देखिए अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालने के लिए जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा x = A इनवर्स B। जो हमने मैट्रिक्स लिखी थी यहाँ से AX = B के, तो वहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करते हैं, x की और इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं A इनवर्स और B पर। ये वैल्यू -5 था तो यहाँ 5 आ जाएगा आपके पास, यहाँ भी ये -5 हो जाएगा और यहाँ भी -5 आप रख देंगे इस क्वेश्चन में। तो अभी x = A इनवर्स B, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, x की A इनवर्स और B की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ निकाली हुई है ऑलरेडी। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, ये x जो आपका यहाँ निकला हुआ था x = A इनवर्स B, उसकी वैल्यू x की तो वैल्यू आ गई और A इनवर्स की हमने वैल्यू निकाली हुई थी और B की वैल्यू आपके पास ये हो जाती है यहाँ से। तो अभी देखिए जो वैल्यू है आपके पास x y z ये निकालनी है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इन जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस मैट्रिक्स की तो रो में और इसकी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 4 = 16, 2 ये आपका 0 आ जाएगा भाई, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। -5 ये आ गया -20, 0 की 0 से 0 आ गया आपके पास, 5 की 2 से ये 10 हो गया भाई, 1 4 -2 की 0 से तो ये आ गया 2 × 3 = 6 आपका। तो आपके पास आ गया 1/10 यहाँ पर, और इसको प्लस कर लिया ये 20, -20 + 10 तो ये -10, और ये भी भाई 10 आ गया आपका यहाँ से। तो यानी कि x y z था जो आपका यहाँ से, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 - 1 1। अब इसको कंपेयर करके लिखें तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई है 2, y की वैल्यू आ गई है -1 और z की वैल्यू आ गई है 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मैट्रिक्स मेथड से सोल्यूशन हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। इसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द लाइंस। फर्स्ट लाइन आपके पास है, लाइन की इक्वेशन है r = I + 2j + k + लैम्डा I - j + k। और इसी प्रकार दूसरी लाइन की इक्वेशन आपके पास यहाँ है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, देखिए फर्स्ट लाइन हमने लिख ली है यहाँ पर, I + 2j + k यहाँ आ जाएगी आपके पास, प्लस लैम्डा I - j + k। दूसरी लाइन की इक्वेशन आपके पास है 2I - j - k + म्यू 2I + j + 2k, ये आपके पास हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए जो लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है, अगर मैं यहाँ से आपको लाइन की इक्वेशन कहूँ तो r = A1 लैम्डा B1, ये हो जाएगी r = A2 म्यू B2 इसमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ से A1 की वैल्यू निकाल दें। ये A1 की वैल्यू हो गई है I + 2j + k यहाँ से, और B1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी फिर आपके पास I - j + k। इसी प्रकार A2 दूसरी लाइन की इक्वेशन में से A2 है भाई 2I - j - k, और B2 की वैल्यू है यहाँ से भाई आपके पास 2I + j + 2k। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एक तो A2 - A1 निकालना है आपको यहाँ से, A2 - A1, क्योंकि इसमें नीड पड़ेगी फॉर्मूले में आपको। A2 है भाई 2I - j - k, माइनस किया आपने इसमें से I 2j k यहाँ से। अब देखिए 2I - I, तो ये तो बच गया आपका I, -j - 2j, तो ये हो गया आपका 3j, माइनस दोनों ही माइनस के तो माइनस का 2k। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I में से I सब्ट्रैक्ट होगा, j में से j और k में से k सब्ट्रैक्ट होगा भाई इसमें से। फिर इसमें हमें नीड होगी B1 क्रॉस B2 की, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है यहाँ से। तो फॉर्मूला हो जाएगा I
जे के। अब B1 के जो एलिमेंट हैं यहाँ से वो यहाँ लिखेंगे 1 -1 1 2 1 2, इस तरह से आपके पास आ जाएंगे और इसको हम एक्सपेंड कर देंगे भाई यहाँ से क्वेश्चन में। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो I -2 -1 फिर माइनस का J आपके पास आ जाएगा, ये रो ये कॉलम चला गया, 2 - 2 आपका हो गया यहाँ से। फिर K की बात करेंगे यहाँ से 1 + 2 यानी आपके पास आ गया है -3I। J का है जो वो पॉइंट क्या हो गया भाई 0 हो गया है, -0J और +3K, ये आपके पास आ गया है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब आपने निकाली है, अब फॉर्मूले में हमें क्या ज़रूरत है, हमें निकालना है A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट होगी फिर B1 क्रॉस B2 के साथ यहाँ पर इसकी। तो अभी देखिए ये आप हमने पहले निकाल लिया है, दोनों ही वैल्यू निकाली हुई हैं भाई। I -3J -2K डॉट प्रोडक्ट है -3I 0J + 3K। अब जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें पता है कि I के साथ मल्टीप्लाई होती है भाई 1 ये 3, तो ये माइनस का 3 आ गया। इसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी भाई, ये आ गया माइनस का 6 आपके पास जब K की मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ से आ गया माइनस का 9 आपके पास। क्वेश्चन में क्या आ गया है -9। अब हमें B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। B1 क्रॉस B2 इसका मैग्नीट्यूड निकालना है भाई। मैग्नीट्यूड क्या कैसे निकालेंगे आप, जो वैल्यू आपने निकाली हुई है यहाँ से ये, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, यानी कि 909, तो √18 हो गया आपके पास। तो ये आ जाएगा भाई 9 × 2 यानी कि 3√2, तो ये आपके पास आ गया 3√2। अब SD का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 के साथ आपकी, डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आपके पास है यहाँ से। तो हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी निकाल रखी हैं। सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट हमारी आई हुई है -9 डिवाइड बाय ये है 3√2 आपका मोड है यहाँ पर। तो भाई इसको डिवाइड कर दें हम इसके ऊपर, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 3 3 ज़ा 9, इसके अंदर वैल्यू है जो हमारी। तो लाइन क्या आ गई भाई 3/√2, तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 3/√2। ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से हो गई है क्वेश्चंस की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बाउंडेड बाय कर्व x - 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन आपको दी गई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, सोल्यूशन की बात हम यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दी गई है यहाँ से x ये ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसकी रेडियस 1 रहेगी भाई यहाँ से। सेंटर एट द ओरिजिन होगा इसका यहाँ, तो हम यहाँ पर एक ये इसका ओरिजिन है। तो भाई ये सर्कल कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, इस तरह से यहाँ से, जिसकी रेडियस क्या है भाई 1 है, ये ओरिजिन रहेगा। दूसरी इक्वेशन है x - 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी इक्वेशन इज़ अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। सेंटर है जिसका कहाँ पर रहेगा भाई, सेंटर 1 0 पे, 1 0 यहाँ पर है भाई। तो इसका मतलब है इसका इस तरह से आपके पास आ जाएगी ये इस तरह से, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया A यहाँ पर दोनों का।
अब दोनों लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसका सेंटर तो था भाई 0 0 इक्वेशन का, और इसका सेंटर है 1 0 यहाँ पर। अब दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं भाई इस तरह से। ये पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है वो हमें यहाँ निकालना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, देखिए आपके पास लाइन की इक्वेशन है x - 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। आप जो वैल्यू दी गई है यहाँ से, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 1 के बराबर है, 1 + 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया भाई 2 - 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x की वैल्यू आ गई -1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो वैल्यू आपके पास आ जाती है भाई यहाँ से 1/2 वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपके पास क्वेश्चन में। तो जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्वेश्चन का वो क्या आ गया आपका भाई 1/2 आ गया। यहाँ से क्या आ गया है 1/2 पॉइंट। ये जो x एक्सिस का पॉइंट आया है ये क्या आ गया आपका 1/2 आ गया है। तो ये 1/2 वैल्यू हम x की दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो y का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 - 1/2 का स्क्वायर। तो 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो y की वैल्यू दोनों आएंगे ±√3/2 ये हो जाएगा भैया आपके पास। तो जो ये पॉइंट है आपके पास ये आ गया आपके पास 1/2 और ये प्लस का आ जाएगा √3/2। जो ये पॉइंट है आपका ये पॉइंट आ जाएगा 1 - √3/2 आपका। यहाँ से इसका नाम रख दिया b, इसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया है c यहाँ पर। तो ये हमारा जो शेडेड रीजन है ये एरिया हमें यहाँ से निकालना है भाई। ये देखिए ये तो इक्वेशन है सर्कल की आपकी जो बाहर है, और ये लाइन है इक्वेशन की सर्कल जो आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी गई है। तो अब बात करेंगे एरिया की, जो हमने यहाँ पर एरिया निकालना है क्वेश्चन में। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो गया भाई यहाँ से एरिया ऑफ रीजन OBAC जो 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड है ये हमारे पास भाई क्वेश्चन में, यानी 2 टाइम्स एरिया ऑफ OAB ऊपर का एरिया यहाँ से, क्योंकि ये दोनों उसमें आया हुआ है तो एक लेंगे तो डबल हो जाएगा। अब ये एरिया भी 2 पार्ट में डिवाइड है आपका, एक तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन का और एक सेकंड लाइन की इक्वेशन का। तो यहाँ से हम बात करेंगे इंटीग्रेशन 0 से 1/2। तो जो लाइन हमारी यहाँ ग्राफ इसमें ओरिजिन पे टच होती है वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 - x - 1 का होल स्क्वायर dx क्वेश्चन में। फिर प्लस 1/2 से 1 तक है आपकी दूसरी लाइन की इक्वेशन 1 - x का स्क्वायर dx यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन में। तो अब वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है भाई। यहाँ 2 आएगा इसके सामने सबके 2, ये भी 2 टाइम्स होगा भाई क्योंकि 2 उसमें आया हुआ है क्वाड्रेंट में ये। तो अब यहाँ से बात करेंगे 2 सामने है इसके, तो ये आ जाएगा x - 1/2 क्योंकि ये x की वैल्यू है यहाँ से। तो हमारे पास आ गया भाई यहाँ से 1 - x - 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x - 1/2 आपका हो जाएगा। 2 इसके भी सामने है भाई, ये भी ऐसे ही आएगा आपके पास। हमने फॉर्मूला यूज़ किया है x/2, ये आ जाएगा आपके पास 1 - x का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स आपके पास यहाँ पर आ गया है। तो इसमें भी यही सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा x/2 1 - x का स्क्वायर प्लस 1/2 यहाँ भी
और ये आ जाएगा साइन इनवर्स x आपका। और यहाँ लिमिट है भाई 1/2 से 1 आपके पास यहाँ लिमिट। अब इनकी लिमिट हम यहाँ पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, 2 है, अपर लिमिट पुट कर देते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट है यहाँ पर ये 0 है, ये 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1/2 यहाँ आ जाएगा भाई रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में जब आप 1/2 लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी भाई आपके पास यहाँ 1 माइनस 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 ये हो जाएगा आपके पास। फिर हमें माइनस करके लिमिट रखनी है। हमने 0 लिमिट रखी भाई, सामने 0 है तो ये 1 में से यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका 1/2 साइन इनवर्स में जो हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो वो लिमिट भी आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स। इसके अंदर अगर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा भाई 0 माइनस 1/2 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन में। तो प्लस 1/2 रखा यहाँ से 1/2 डिवाइड बाई 2 तो ये 1 आ गया भाई यहाँ से क्वेश्चन में आपके। अब दूसरे के अंदर भी हमें लिमिट ऐसे ही पुट करनी है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है क्वेश्चन में। माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 भाई यहाँ लिमिट रखी तो सबसे पहले अपर लिमिट 1 है 1/2 तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1/2 साइन इनवर्स 1 आ गया आपके पास। फिर 1/2 पुट करेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 1/2 है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका भाई यहाँ से माइनस होगा ये, फिर ये भी माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 आपका यहाँ से। तो इस तरह से आपने यहाँ पर लिमिट रख दी है क्वेश्चन में 2। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास भाई माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 यहाँ बचेगा आपके पास माइनस 1/2 और ये हो गया है आपका रूट 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/4 और डिवाइड में है इसके सारे 2 है। यहाँ आ गया आपके पास सोल्व करके 1/2 साइन की जो वैल्यू है आपकी यहाँ से तो ये आ जाएगी भाई -π/6 क्योंकि माइनस में है -π/6 हो जाएगी आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर। उसके बाद है 0 है अगला साइन की माइनस है तो ये भी आ जाएगा भाई माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/2 लिमिट यहाँ से क्वेश्चन में। और 1/2 भी था भाई साथ में इसके 1/2 था। अब यही लिमिट आपको नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल है उसके अंदर भी ये लिमिट यहीं पर पुट करनी है आपको क्वेश्चन में। तो इसमें क्या कहता है भाई आपको यहाँ लिमिट पुट करेंगे, ये 2 है आपका, ये पहला तो 0 ही हो गया आपका यहाँ से साइन में, फिर आ गया आपके पास 1/2 और ये आ जाएगा π/2 क्योंकि 90 था आपके पास। फिर अगली लिमिट है आपकी यहाँ से जो हम पुट कर रहे हैं तो ये -1/2 और सोल्व करके भाई यहाँ से रूट 1 माइनस 1/4 और डिवाइड में 2 यहाँ पर भी आपका, और जो ये लिमिट थी आपकी यहाँ से 1/2 और ये π/6 आपका ये क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू हो जाएगी भाई। अब क्या करते हैं यहाँ से वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। ये 1/2 हर क्वेश्चन में तो ये 1/2 2 कॉमन लेके इससे कट जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा -1/2 और रूट आ जाएगा आपके पास यहाँ से रूट 3/2। यहाँ आ गया भाई ये 1/2 कट गया, -π/6 यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा भाई π/2 आपका। इधर भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा π/2 क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा -1/2 और ये भी रूट 3/2 हो जाएगा आपका, और यहाँ -π/6 भाई यहाँ 1/2 इसका भी कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन में। देखिए -1/2 रूट 3/2 -1/2 रूट 3/2
कंबाइन करेंगे तो हाफ और हाफ ये 1 हो जाएगा भाई, यानी कि -√3/2 हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन में आपके पास है π/6, π/6, π/2, π/2। तो इनको ऐड कर लेते हैं हम, यहाँ से ऐड करेंगे आप इसको तो आ जाएगा 2π/3 आपका। एलसीएम ले लीजिए और इनको ऐड कर लीजिए तो 2π/3 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर यूनिट है जो आपका ये आंसर आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन में क्या दिया गया, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है बाय ग्राफिकली मेथड। मैक्सिमाइज जेड कहता है यहाँ पर 4x + y आपको दिया गया है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं x + y <= 50 है, 3x + y <= 90 है, जहाँ पर x > 0, y > 0 आपको दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो जो मैक्सिमाइज दिया गया है आपको, मैक्सिमाइज z = 4x + y है। कंस्ट्रेंट दिए गए हैं, फर्स्ट कंस्ट्रेंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट x + y = 50। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है आपकी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो x को 0 पुट कर लेंगे और एक बार y को 0। x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी, एंड जब y को 0 करोगे तो x की वैल्यू आपकी, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 50 यहाँ से हो जाएगी पासिंग थ्रू। तो इन पॉइंट से ये इक्वेशन क्या करती है भाई, पास करती है। अब यहीं पर हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इक्वेशन का इस तरह से। ये x एक्सिस होगा आपके पास, ये y डैश, ये ओरिज़न है। अब 50 है तो हम क्या करते हैं, 20 के डिफरेंस में ले लेते हैं 20, 40, ये जो पॉइंट हम ले लेते हैं 20, 40, 60, 80 और यहाँ पर आ गया 100 आपका। इसी प्रकार से ले लेते हैं 20, 40, 60, 80 और ये 100। अब फर्स्ट पॉइंट जैसे आपने लिया 0, 50, 0 और 50 यहाँ आ जाएगा आपके पास, और भाई 50, 0 वही यहाँ आ जाएगा आपके पास। दोनों लाइनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे पॉइंट्स को इस तरह से। इस एक पॉइंट का नाम हमने लिख दिया ए है 50, 0। दूसरे पॉइंट का नाम लिख दिया हमने बी है 0, 50 आपके पास यहाँ से। तो अब क्या करते हैं, हम पुट करेंगे, पुट x = 0, y = 0। इनइक्वलिटी वाले में रख देंगे यहाँ पर जो हमारे पास है। तो 0 <= 50, तो ये ट्रू है भैया आपका। तो हमें पता है कि जब ट्रू होता है तो शेडेड रीजन डाउनवर्ड आएगा, अंदर ओरिजिन की ओर आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से शेडेड कर देंगे अंदर की तरफ इसको। फिर दूसरी इक्वेशन है आपके पास, यहाँ से इस इक्वेशन को लेते हैं, x ये आपके पास अभी 3x + y = 90। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है आपकी पासिंग थ्रू। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक बार x को 0 पुट कर देंगे, एक बार y को 0 यहाँ पर पुट कर देंगे। आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 90 आ गई, और जब आपने y को 0 पुट किया तो ये आ गया 30, ये 0 है आपका, क्योंकि 3x = 90 आ जाएगा तो ये 3। अब देखिए इनको भी हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, ये है 0, 90 तो यहाँ आ जाएगा आपका यहाँ से, और ये है 30 भाई, 30 है तो ये यहाँ आ जाएगा आपके पास, और दोनों को मिला देंगे यहाँ से। इन पॉइंट्स को भी हम इस तरह से मिला देंगे इसके अंदर। इन पॉइंट्स के नाम रख देंगे C, ये पॉइंट रख दिया आपने C पॉइंट, इसकी वैल्यू आ गई भाई आपके पास 30, 0 है, और ये पॉइंट D ले लिया आपने, इसकी वैल्यू है 0, 90 आपके पास यहाँ पर इस तरह से। फिर उसी तरह से पुट करेंगे x = 0, y = 0, और जो इनइक्वलिटी वाली वैल्यू आपको दी गई है 0 <= 90, तो ये भी क्या आ गया आपका, ट्रू आ गया। तो यहाँ पर शेडेड रीजन जो होगा वो अंदर की तरफ आ जाएगा, जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम P ले लेंगे यहाँ पर। x > 0, y > 0, ये आपका शेडेड रीजन रहेगा ओरिजिन के ऊपर यहाँ पर। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, द फिजिबल रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट, या ये भी लिख सकते हैं आप, ये है तो वाई लाइन के ऊपर आएगा यहाँ पर इस तरह से, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको हम x एक्सिस पे ऐसे लिख देंगे। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया हमारा यहाँ से ये हो गया है भाई, जो अंदर अंदर वाला एरिया है यहाँ से ये इतना इतना इसके अंदर। तो यहाँ से बात करेंगे जो P पॉइंट है, P इज़ इंटरसेक्टिंग ऑफ, दो लाइनें हैं उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट लाइन है भाई x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50 एंड दूसरी लाइन इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 19 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50, दूसरी इक्वेशन को इसके साथ ही लिख लेते हैं 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 90। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2x आपके पास आ गया 40 माइनस का, और x की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर 20। x की वैल्यू 20 यहाँ इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया आपने, 20 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50 आपका यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी भाई 50 माइनस 20 दैट इज़ इक्वल टू 30। तो p की वैल्यू आपके पास आ गई है भाई, x की वैल्यू तो आई है 20 और इसकी वैल्यू है 30। यहाँ से इस तरह से आपने वैल्यू निकाल दी है इसकी। तो यहाँ से इनक्लोज्ड एरिया हमारा आ गया है O, ये B, P और ये C, O, B, P, C, ये आपका क्लोज्ड एरिया आ गया रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया। ये क्या हो जाएगा आपका O, B, P, C यहाँ पर। तो सॉल्यूशन हमें निकालना है अलग अलग पॉइंट पर। तो इसके अंदर देखिए जो आपके पास O के पॉइंट है वो तो हो जाएंगे 0 0, फिर दूसरा इसके अंदर पॉइंट है B के पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे, ये है 0 50। P पॉइंट आ गया, P आपके पास अभी आपने निकाला है 20 30 है, और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच गया यहाँ से C पॉइंट आपके पास है 30 0। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमें Z निकालना है जिसके ऊपर भी मैक्सिमम होगा। सबसे पहले बात करेंगे एट O ओरिजिन 0 0। तो Z की बात यहाँ पर कर लेते हैं। Z हमारे पास था भाई 4x, तो x की वैल्यू 0, यहाँ y की वैल्यू 0, तो ये 0 आ जाएगा भाई। फिर हम बात करेंगे एट पॉइंट B है हमारा 0 50, तो यहाँ पर Z निकालेंगे तो ये 4x की वैल्यू 0 और y की 50 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 50। फिर हम बात करेंगे एट P पॉइंट है आपका 20 30, तो यहाँ पर Z निकालेंगे 4 और इसकी वैल्यू है 20 प्लस 30, तो ये आ गया आपके पास 80 प्लस 30, यानी कि आपका क्या हो जाएगा भाई 110। और लास्ट है आपका यहाँ पर C पॉइंट है 0 30 आपका यहाँ से, तो Z आपके पास आ जाएगा 40, ये उल्टा कर लिया भाई मैंने, 30 0 था, ये 30 है प्लस 0, तो आपके पास आ गया 4 3 12 120 प्लस 0 दैट इज़ इक्वल टू 120। तो ये आपने सोल्यूशन निकाल दिया है यहाँ पर इसका। तो यहाँ पर Z मैक्सिमम कहाँ पर आया है भाई, C पर मैक्सिमम आया 30 0 के ऊपर, जो कितना आया है 120 आपका आया है यहाँ पर। तो Z मैक्सिमम हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे शो Z इज़ मैक्सिमम, मैक्सिमाइज है या मैक्सिमम वैल्यू है आपकी मैक्सिमम एट पॉइंट C पॉइंट हमने लिया हुआ था 330 यहाँ पर, तो एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू है जो हमारी वो कितनी आई हुई है यहाँ पर इज़ 120। तो C के ऊपर 30 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी कितनी है 120 है। तो ये हमने कंप्लीट पेपर किया है। मैंने बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आपके जो रीअपीयर वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम के लिए इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को